501 दीपक से आरंभ किया था, आज 2100 दीपक आप देख रहे हैं। बलिदानियों के जिन्होंने हमारे राष्ट्र को आज़ादी दिलवाई और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। एक दीप बलिदानियों के नाम कि युवाओं के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना हो और साथ साथ जो भी जिस भी कार्य में वो लगे हुए हैं। और धर्म युद्ध के साथ हम सब लोगों को एक एक आहुति जरूर देनी चाहिए। ये हमारे देश के जो शहीद बलिदानी रहे हैं उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हुए। ये आश्रम में चारों तरफ दीप्यमान है और आज के दिन हम सभी को स्मरण करते हैं, तो क्यों ना राष्ट्र के उन योद्धाओं को स्मरण किया जाए जिनके कारण हम स्वतंत्रता की श्वास ले पा रहे हैं। और ईश्वर की कृपा रही तो ऐसा ही भविष्य में भी चलता रहे। और इस प्रकार ये हमारे उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तो ये सारे लोग जिस प्रकार से पूरे उत्साह के साथ, आपने देखा करीब 50-60 लोग आए, माताएं आईं, महिलाएं आईं और बहुत सुंदर ये दीपावली मनाई। और यह है छोटी दीपावली के दिन, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने संहार किया था नरकासुर का, भौमासुर का। वह दिन हम अमर बलिदानियों के नाम समर्पित करते हैं। ये हमारी तरफ से उनके लिए एक श्रद्धांजलि है, एक दीप बलिदानियों के नाम। सबसे पहले तो मैं माननीय गुरु जी को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जो बिरले ही करते हैं। चूँकि आज के युग में बलिदानियों के जिन्होंने हमारे राष्ट्र को आज़ादी दिलवाई और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया को नमन करना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं के कारण आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि 2100 की बजाय 21,000 दीपक यहाँ जलाए जाएं बलिदानियों के नाम, और हम उन्हें नमन करते हैं। हम तो एक ही संदेश देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 3 साल के लिए प्रत्येक युवा को मिलिट्री में भेजना चाहिए। उसकी मिलिट्री की सेवा होनी चाहिए 3 वर्ष की, जिससे उसमें राष्ट्र की भावना होगी और राष्ट्र हित के लिए वो अपना सर्वोच्च बलिदान करेगा। कोई उसे दिक्कत नहीं आएगी जरा सी भी। तो उसमें अनुशासन होगा, कर्मठता होगी, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज के युवाओं की ये बहुत ज़रूरत है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सनातन के लिए, कि हम लोग अपना राष्ट्र का निर्माण करें। युवाओं को तो यही संदेश है मेरा कि युवाओं के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना हो और साथ साथ जो भी जिस भी कार्य में वो लगे हुए हैं वो राष्ट्रभक्ति उसमें ना छोड़े, अपनी उस कार्य को अपने समर्पण भाव से करते हुए और राष्ट्र को समर्पित करना चाहिए। अभी देखो एक जोहो ऐप आई, तो अमेरिका और जितने भी वो देश रहे, ये सब हम अलग अलग देशों को जो अस्थिर करने की दृष्टि से कार्य करते रहते हैं। क्या हुआ कि अभी नेपाल में आपने देखा होगा कितना बड़ा क्राइसिस हुआ, और केवल एक छोटी सी ऐप की पर था कि ऐप बैन करने के लिए ही वो क्राइसिस इतना बड़ा हुआ कि वहाँ की सरकार पलट दी गई। तो ऐसी जो विधर्मी शक्तियाँ लगी हुई हैं, तो उनसे पार पाने के लिए युवाओं को जो देश सेवा के लिए उन्हें प्रेरित तो करना ज़रूरी है ही है। लेकिन हमारे देश में ऐसे युवाओं की कमी नहीं है। उन्होंने जो ऐप जो बनाई है और जितनी भी ये व्हाट्सएप वगैरह हैं, तो ये सभी आपके उन्होंने चालू कर दी अभी, और उसने बढ़िया अच्छी टक्कर दे रखी है अपनी जो व्हाट्सएप वगैरह को और गूगल को। तो मुझे लगता है कि ये आगे चलता रहेगा सिलसिला, और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हम अपने स्वावलंबन की ओर भी बढ़ेंगे। गौशाला के लिए तो यह है कि भाई मैं तो महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस निर्जन स्थान को जो है आज इतना भव्य रूप दे दिया, दिव्य भव्य, कि आज हम यहाँ बैठ करके आपके साथ में डिबेट भी कर रहे हैं, आपके साथ में जो आप वार्तालाप भी कर रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि इतना अच्छा हमने कभी कल्पना नहीं की थी। जब हम पहली बार यहाँ आए थे 2013 में, तो उस टाइम पर यहाँ कुछ भी तो नहीं था। ये एक मंदिर जो इसकी छत नहीं थी, इस मंदिर की भी छत नहीं थी, और बाकी सब यहाँ जंगल पड़ा हुआ था खाली।
तो मतलब इन्होंने इतना बड़ा काम किया कि इसके लिए तो मैं महाराज जी का ऋणी रहूँगा। और गौ माता को बचाने का ये जो कार्य हो रहा है यहाँ, ये इनके लिए बहुत और भी लोगों को इससे प्रेरणा लेकर के इस तरह के कार्य करने चाहिए। महाराज जी ने बहुत बड़ा काम किया, ये बहुत सुंदर काम था। ये जो आज का जो पर्व मनाया जाता है इस आश्रम के अंदर, जो कि एक दीप बलिदानियों के नाम, ये 2013 में जब गुरुजी यहाँ आए थे तो एक निर्जन वन खंड था ये, जिसमें कि आदमी रात को तो क्या दिन में भी खड़ा नहीं हो सकता था। ये महाराज जी का जो बड़ा सेक्रीफाइस है, उन्होंने अपने आप को जो है ना बहुत सेक्रीफाइस किया इसके लिए, और यहाँ पर गौशाला की स्थापना की। और गौशाला को जो है ना गौ सेवा के लिए जो लोग भक्त यहाँ आते हैं वो बड़े मन से, बड़े अपने दिल से सेवा करते हैं, और बहुत ही भक्त लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जिससे कि वो सब श्रेय जाता है महाराज जी को, जिसने कि यहाँ पर अपने आप को इतना सेक्रीफाइस किया है कि एक निर्जन वन को आज जो है ना एक सौम्य अच्छा एक रमणीक स्थान बना दिया, जिससे कि आज हम आके यहाँ बैठ जाते हैं तो यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। जबकि यहाँ से आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले यहाँ आदमी खड़ा नहीं हो सकता था। और बहुत लोगों का सहयोग है। मैं उन सभी लोगों का आभारी रहूँगा जिन्होंने मेरे साथ मिल करके या मेरी बातों में आकर के यहाँ पर सहयोग दिया और इस गौशाला के लिए अपना कीमती धन, तन, मन, धन जो भी सेवा की है। देखो, हर आदमी धन की सेवा नहीं कर सकता, हर आदमी तन की सेवा नहीं कर सकता, तो तन की सेवा भी उतनी ही बड़ी है जो कि धन की सेवा है। हर आदमी के पास टाइम नहीं है कि इतना कि वो टाइम दे सकता है। जो यहाँ पर टाइम देता है तो वो भी महान है, और जो यहाँ पर अपने जो धन से सेवा करता है वो भी बहुत महान है। और ये सब गुरु जी की प्रेरणा है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, मैं विजय सिंह दुर्गा कॉलोनी से। मेरी तरफ से और मठ आश्रम के सभी परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर गौ की सेवा करते हैं, और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे भव्य प्राचीन मंदिर यहाँ पर शिवालय है, जिसकी हम लोग यहाँ सेवा करते हैं। और हम लोग यही चाहेंगे कि क्या बोलते हैं, सभी यहाँ पर आके जुड़े। जब हम अपने मंदिर मठों में जाएंगे, जब वहाँ पर हम एक दूसरे से मिलेंगे, तभी एक साथ जुड़ के रह पाएंगे, और जो भविष्य में आने वाले जितने फ्यूचर हम अपने सेव कर सकेंगे, और विधर्मियों से अपने बच्चों की रक्षा भी कर सकेंगे। सभी को साथ मिल के चलना चाहिए और सभी को स्वामी जी का साथ देना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी जो फिलहाल इस टाइम पे जो युद्ध लड़ रहे हैं वो धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध के साथ हम सब लोगों को एक एक आहुति जरूर देनी चाहिए। हाँ, ये शिव शंकर मठ आश्रम जलालपुर में ये परंपरा महाराज जी ने डाली थी। एक दीप बलिदानियों के नाम। हम छोटी दिवाली के दिन एक एक दीप करके आज हमने 2001 दीपक जलाए हैं। 2001 और ये हमारे देश के जो शहीद बलिदानी रहे हैं उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हुए आज हमने छोटा दीपोत्सव बलिदानियों के नाम मनाया है।